वहीं भजनलाल कैबिनेट की कोर कमेटी में राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। राज्य मंत्री खर्रा ने एनडीटीवी से हुई विशेष बातचीत में सरकार की काम करने की रूपरेखा, कार्यप्रणाली, पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे और विकास के सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया। राज्य सरकार की योजनाओं और अन्य मुद्दों पर एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की कोर टीम में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल झावर सिंह खर्रा आज हनुमानगढ़ दौरे पर है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ सरकार की रूपरेखा रहेगी और क्या कुछ कार्यप्रणाली रहेगी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सरकार की, जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल में भी काफी समय लग गया है, आगे 100 दिन की जो कार्य योजना है उसको लेकर क्या कुछ सरकार की प्लानिंग रहेगी? राजस्थान सरकार का सबसे पहला और प्राथमिक लक्ष्य है कि पिछले 5 साल में प्रदेश में जिस प्रकार की अराजक स्थितियां थी, अपराध चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था और राजस्थान के राज्य लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार सदस्यों ने पेपर चोरियां करके बेचा, इन सारी परिस्थितियों को समाप्त करना। इसके लिए अभी हमने विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, वो अपना काम कर रही है। आगे भी नियमों में जो कुछ हमको करना पड़ेगा परिवर्तन वो भी करेंगे। और सबसे पहला लक्ष्य है कि राजस्थान में सुशासन की स्थापना हो, पारदर्शी शासन हो, भ्रष्टाचार रहित शासन हो और उसके बाद भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, हम उसको धरातल पर उतार कर और पारदर्शी रूप से, भ्रष्टाचार रहित रूप से पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाएं। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान की पिछले 5 साल में आर्थिक सेहत बहुत खराब हो चुकी है। उसको सुधारने के लिए भी जो कुछ हमसे बन पड़ेगा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी जल जीवन मिशन कि हर घर तक नल के जरिए शुद्ध जल पहुंचे, और जिसमें भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पिछले 4 वर्षों में जितना धन आवंटित किया, जितना बजट आवंटित किया, उसका 1/4 भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। और जो खर्च हुआ उसमें भी आधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उस सब की जांच करवा कर जो योजनाएं पिछले 5 साल 4 साल में पेयजल की जितनी भी समस्याएं थी, जो भी योजनाएं थी, आपके यहाँ की भी एक योजना कांग्रेस सरकार ने आते ही बंद कर दी, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उन सब के कारणों का पता करते हुए, उनकी जो भी कमी खामी थी उसको दूर करते हुए हम उन योजनाओं को वापस धरातल पर उतराकर सफलतापूर्वक उनको संपन्न करवाएंगे। राजस्थान के अंदर भाजपा पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती रही। इस सरकार के गठन के बावजूद कई घटनाएं हुई जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर रही थी। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और जो एक गैंगस्टर एक्ट जिसमें हनुमानगढ़ भी प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है, उसको लेकर राज्य सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, 5 साल की समस्या जो चरम पर पहुंच गई थी, उसका समाधान करने में हमें 4-6 महीने 8 महीने तो नहीं लगेंगे। हमने इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी, पुलिस को भी सख्त हिदायत दे दी। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जयपुर में एक हत्याकांड हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी था, उसका जो अवैध निर्माण था, उसको भी राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है। तो हम जो भी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी वो करके हम आने वाले 6-8 महीने में राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री की कोर टीम में शामिल राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है जो भाजपा ने चुनावों से पहले वादे किए थे उनको धरातल तक इन मजबूती से पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ जो क्षेत्र के अंदर नशे और पेट्रोल डीजल की कीमतों की जो समस्याएं हैं उनको भी जल्दी मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता कर उनका निवारण करवाया जाएगा ताकि आमजन को राहत मिल सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।